तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि एसआईपी या लमसम किस में इन्वेस्ट करने से हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी लो रिस्क पे। तो चलिए इस हार्ड कॉन्सेप्ट को एक कहानी की मदद से समझते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अगर आप एसआईपी या लमसम स्टार्ट कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पहला इंडेक्स फंड में एसआईपी करना या इंडेक्स फंड में लमसम करना। अब इसी बीच आपके मन में सवाल आएगा कि ये इंडेक्स फंड किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, वैसे तो इंडेक्स फंड के ऊपर एक 10 मिनट की वीडियो बनाई जा सकती है, पर इस वीडियो के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इंडेक्स फंड में पैसे लगाने का मतलब है अपने देश की इकोनॉमी पर पैसा लगाना। और अगर आपको इंडेक्स फंड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास 4 केस हैं जो आपको पहले से ही पता है। पहला इंडेक्स फंड में एसआईपी करना, दूसरा इंडेक्स फंड में लमसम करना, तीसरा एक इंडिविजुअल कंपनी में एसआईपी करना और चौथा किसी इंडिविजुअल कंपनी में लमसम करना। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो बस 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अब हम इस चारों केस को एक स्टोरी की मदद से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दे और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है जनवरी 2007 की। सप्टुपुर नाम के एक कस्बा था जिसमें लिल्टू जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे और वे एक गवर्नमेंट टीचर थे एवं हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ था और उन्हें रिटायरमेंट में पूरे 20 लाख रुपए मिले थे। जब बिट्टू जी को 20 लाख रुपए मिले तो उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा कि इन 20 लाख रुपयों का क्या करना है, एक जमीन लेनी चाहिए या अपने चारों बेटों बिट्टू, सिंटू, मिंटू और सबसे छुटकू लड़का चिंटू को दे दिया जाए। और इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि आप इन चारों कैरेक्टर बिट्टू, सिंटू, मिंटू और चिंटू को याद रखिएगा। ये 4 कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो लिल्टू जी ने बहुत सोचा कि इन 20 लाख रुपयों का क्या किया जाए। तो बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि इन 20 लाख रुपयों को अपने चारों बेटों में बराबर बांट दिया जाए। अब चारों भाई बिट्टू, सिंटू, मिंटू और चिंटू को पैसे मिल जाते हैं तो वे सोचते हैं कि इन 5 लाख रुपयों का क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बिट्टू की एक अच्छी सी कपड़े की दुकान है और सिंटू की एक टेक कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जॉब है और मिंटू की एक टाइटन कंपनी की शोरूम है और चिंटू एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। जब ये सोचते हैं कि इन पैसों का क्या करना है तो इन चारों के मन में एक ही बात आती है कि इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। डूबेंगे तो बाप का पैसा जाएगा और अगर कमाएंगे तो बाप के पैसों से कमाएंगे। यही सोच के चारों भाइयों ने शेयर मार्केट में पैसे को लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिट्टू की एक कपड़े की दुकान है तो बिट्टू 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा देता है और अपने आप से वादा करता है कि मैं इंडेक्स फंड में हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात है सितंबर 2012 की। अब बात करते हैं इनके छोटे भाई की यानी सिंटू की। तो सिंटू भाई अपना एक अच्छी पोस्ट में जॉब कर रहे थे और इन्हें हार्ड बिलीव था कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसीलिए इन्होंने एक साथ अपना सारा पैसा 5 लाख रुपए निफ्टी बैंक पर लगा दिया। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि सितंबर 2012 में निफ्टी बैंक 11,500 पे था। अब उनसे छोटे की बात कर लेते हैं यानी मिंटू जी की। तो हमें पता है कि मिंटू जी के पास एक टाइटन कंपनी की शोरूम है और उन्हें टाइटन कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, इसीलिए उन्होंने अपना टाइटन कंपनी में एसआईपी स्टार्ट करने को तय किया है। अब बचते हमारे छोटकू यानी चिंटू जी, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। चूंकि इन्होंने मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से रीड किया है, इसीलिए इन्होंने अपना सारा पैसा 5 लाख रुपए 5 अलग अलग कंपनियों में 1-1 लाख रुपए करके इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है। और ये 5 कंपनियां हैं, टाइटन, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं कि ये बात है सितंबर 2012 की। तो चलिए समय में 10 साल आगे चलते हैं यानी सितंबर 2022 में और देखते हैं कि इन चारों के जेब में कितना पैसा आया है। हम स्टार्ट करते हैं लिल्टू जी के सबसे बड़े बेटे यानी बिट्टू जी से। जैसे कि हमें पता है बिट्टू जी की एक अच्छे सी कपड़े की दुकान है और उन्होंने अपने आप से वादा किया है कि वे हर महीने 5,000 रुपए का एसआईपी कराएंगे और उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना एसआईपी स्टार्ट भी कर दिया था। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको 0.1% भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना एसआईपी इसमें स्टार्ट करो। मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका इस टॉपिक से सारा डाउट क्लियर हो सके और इसके बाद आप इस टॉपिक पर एक भी वीडियो ना देखो यूट्यूब पे। हाँ, तो बिट्टू जी ने बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से अपने एसआईपी को कंटिन्यूस रखा और इनफैक्ट वो अभी भी हर महीने 5,000 रुपए दे रहे हैं। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर लॉकडाउन जैसा सिचुएशन हो और हम एसआईपी नहीं भर पाए तो क्या होगा, कहीं कोर्ट से नोटिस तो नहीं आ जाएगा ना, या हमारे ऊपर केस वेस तो नहीं हो जाएगा ना। तो देखिए, अगर आपने हर महीने एसआईपी का अमाउंट पे नहीं किया ना तो बैंक वाले आपके घर में 4-5 पागल कुत्ते छोड़ देंगे। अरे जस्ट किडिंग, कुछ भी नहीं होगा।
होगा। अगर आपने 5 महीना SIP करके भी छोड़ दिया ना, फिर भी जितना अमाउंट आपका जमा है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो बिट्टू जी ने लगातार 10 सालों तक अपना SIP का अमाउंट पे किया। अब चलिए थोड़ा जोर घटा कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना प्रॉफिट कमाया और सब मिला के अभी उनके पास कितना पैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन 10 सालों में उन्होंने 116 महीने पैसे जमा किए, जो होता है 5,80,000 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें सालाना 13% रिटर्न मिल रहा है और जो टोटल अमाउंट इनके पास है वो है 11,11,000 रुपए। अगर हम इनके टोटल अमाउंट के इनके टोटल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दे तो इन्होंने इन 10 सालों में 5,80,000 रुपए लगाए और उनसे इन्होंने टोटल 11,11,000 का अमाउंट जमा किया और जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 5,31,000 रुपए का। अब देखिए बिट्टू जी ने इतना पेशेंस धरा, इसीलिए इन्होंने इतना कमाया। अब मान लीजिए कि बिट्टू जी भी बउआ के लॉकडाउन में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब अपना सारा पैसा निकाल ले तो अभी इन्हें प्रॉफिट होता मात्र 77,000 रुपए का, जो देखा जाए तो पर साल मात्र 7,000 रुपए से भी कम की कमाई है। अब हम बिट्टू जी से 3 बातें सीख सकते हैं। पहला, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन 10 सालों में टोटल 120 महीने होते हैं और इन्होंने 116 इन्वेस्टमेंट किए हैं। इन्होंने 4 महीने SIP इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि बीच में लॉकडाउन लग गया था। दूसरी बात, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। बिट्टू जी ने एक्सपर्ट से सलाह ली और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दी और अभी ये इसे 13% का रिटर्न दे रहे हैं, जो SIP में बहुत ही ज्यादा हाई है। अगेन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ले और फिर SIP शुरू करें। तीसरी बात, जो पैसे आपको अभी चाहिए उसे गलती से भी SIP स्टार्ट मत कीजिएगा। अब बात करते हैं सिंटू जी ने कितना कमाया। सिंटू जी ने सितंबर 2012 में निफ्टी बैंक में अपने 5 लाख रुपए लगाए थे और उस समय बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था 10,642 रुपए और उन्होंने अपने पैसे को अभी तक निकाला नहीं है क्योंकि उन्हें यकीन है कि निफ्टी बैंक अभी और भी ऊपर जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि सिंटू जी ने कितना कमाया। जिस समय सिंटू जी ने बैंक निफ्टी में अपने 5 लाख रुपीज लगाए थे उस समय बैंक निफ्टी 10,642.90 रुपीज पर चल रही थी और अभी मार्केट 41,203.45 रुपीज पर चल रही है। जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो सिंटू जी का 5 लाख इन 10 सालों में चरगुना हो जाता है और अभी उनके पास है अप्रोक्स 20 लाख रुपीज के आसपास। अब यहाँ हमें सिंटू जी से 2 बातें सीखने को मिलती है। पहला, जब भी आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाओगे तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाइए और पेशेंस रखिए क्योंकि अगर अभी मार्केट क्रैश चल रहा है तो 100% आने वाले 5 या 10 सालों में मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। और दूसरा लेसन यह है कि आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसे सबसे पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए और 1-2 फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह भी लीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव रखिए, बल्कि स्ट्रॉन्ग बिलीव रखिए कि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी क्योंकि जब आप अपनी आंखों से अपने पैसों को डूबते हुए देखिएगा ना तो सही में आप उसे सेल कर दीजिएगा। अब बात करते हैं टाइटन शोरूम के मालिक की यानी मिंटू जी की। तो मिंटू जी के पास टाइटन की शोरूम थी और उन्हें पता था कि टाइटन के अंदर में क्या चल रहा है और उन्होंने कंपनी की सारी रिपोर्ट पढ़ ली थी, चाहे वो कंपनी के मैनेजमेंट हो, चाहे वो कंपनी के नंबर्स हो, चाहे वो कंपनी के वैल्यूएशन हो या चाहे वो कंपनी के बिजनेस मॉडल हो। और ये सब पढ़कर मिंटू जी 100% श्योर हो गए कि आने वाले सालों में टाइटन बहुत ही ज्यादा परफॉर्म करेगी और बहुत ही आगे जाएगी। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वह एक इंडिविजुअल कंपनी में SIP करेंगे और जब भी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी वह उसे पढ़कर हर क्वार्टर में 1-1 लाख रुपए डालते जाएंगे 5 क्वार्टर तक। अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि मिंटू जी जो यहाँ कर रहे हैं वो ना तो पूरी तरह से SIP है और ना ही पूरी तरह से लमसम, क्योंकि मिंटू जी हर क्वार्टर में 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। अब समझते हैं कि मिंटू जी को कितना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने टाइटन के कितने स्टॉक लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने 10 साल पहले स्टार्ट किया था यानी सितंबर 2012 में। तो मिंटू जी ने सितंबर 2012 में टाइटन का पहला स्टॉक लिया था और उस समय में 1 लाख रुपए में टाइटन के उन्हें 415 शेयर्स मिले थे 240.55 रुपीज के प्राइस पे। फिर दूसरे क्वार्टर यानी दिसंबर 2012 में उन्हें 355 स्टॉक मिले थे 281.15 रुपीज के प्राइस पे। फिर मार्च 2013 में 390 स्टॉक मिले 256.40 के प्राइस पे। फिर जून 2013 में 283 स्टॉक मिले 353.15 के प्राइस पे। अब लास्ट सितंबर 2013 में 308 स्टॉक मिले 324.85 के प्राइस पर। और अगर हम टोटल निकाले तो मिंटू जी को 5 लाख रुपए में 1,751 स्टॉक मिले टाइटन के और आज टाइटन के एक स्टॉक की प्राइस है 2,665.75 रुपए। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो होगी 41,67,000 के आसपास। यही मान लेते हैं अगर उस समय
समय यानी सितंबर 2012 में मिंटू जी रिलायंस पावर में अपना पैसा लगाते जो उस समय 95.30 रुपीज का मिल रहा था, तो आज मिंटू जी के पास रिलायंस पावर के 5246 स्टॉक होते और अभी रिलायंस पावर की एक स्टॉक की प्राइस है 17.30 रुपीज और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर होता है 90,000-7,055 रुपए। उन्होंने ये सारे स्टॉक खरीदे थे 5 लाख में और अभी उन पूरे स्टॉक की प्राइस रह गई है मात्र 90,755 रुपए। मतलब मिंटू जी के लगभग 4,10,000 रुपए डूब गए। इस सिचुएशन में हम मिंटू जी से दो बात सीख सकते हैं। पहला, आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में SIP कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के हर एक मूवमेंट में नजर रखनी होगी और जब आप कंफर्म हो जाए तो ही किसी इंडिविजुअल कंपनी में अपने पैसों को लगा। दूसरा, एक साथ कभी भी किसी कंपनी में अपना पूरा पैसा मत लगा। कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट को देखो और जब आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती जाए तब आप कंपनी में पैसा लगाते जाइए। अब बात करते हैं चिंटू जी की, जो सबसे छोटे हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर है। चूंकि ये फाइनेंशियल एडवाइजर है इसीलिए चिंटू जी ने अपने 5 लाख 5 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किए और ये 5 कंपनी है। पहला TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और उस समय TCS के एक शेयर का प्राइस था 652.03 रुपीज और उन्होंने TCS के 153 शेयर्स लिए थे। दूसरी कंपनी है रिलायंस और उन्होंने रिलायंस के 240 शेयर्स लिए थे। तीसरी कंपनी है इन्फोसिस और उन्होंने इन्फोसिस के 315 शेयर लिए थे। चौथी कंपनी है टाइटन और उन्होंने टाइटन के 414 शेयर लिए थे और पांचवी कंपनी है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड और उन्होंने सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के उस समय 681 शेयर लिए थे। अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने अभी तक इन कंपनी से कितना कमाया। तो सबसे पहले उन्होंने टाइटन के 414 शेयर लिए थे और आज टाइटन के एक शेयर की प्राइस है 2,665.75 रुपए, जो टोटल होते हैं 11,03,620 रुपीज। फिर रिलायंस, जिसके उनके पास 240 शेयर थे और आज रिलायंस के एक शेयर का प्राइस चल रहा है 2,507 रुपए और 70 पैसे, जो टोटल होते हैं 6,01,848 रुपए। और इन्फोसिस के उनके पास 315 शेयर थे और आज इन्फोसिस के एक शेयर का प्राइस है 1,380 रुपए और 40 पैसे, जो टोटल होते हैं 4,34,820 रुपीज। TCS के टोटल शेयर उनके पास 153 थे और आज TCS के एक शेयर का प्राइस है 3,001.90 रुपीज, जो टोटल होते हैं 4,59,290 रुपीज। और लास्ट सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड और इन्होंने इनके 681 शेयर लिए थे 146.80 रुपए के प्राइस पर और आज इनके एक शेयर का प्राइस है मात्र 14 रुपए और 80 पैसे, जो टोटल होते हैं 10,078 रुपए। यानी यहाँ पे इनका लगभग 90% कैपिटल उड़ गया और उन्हें 90,000 का लॉस हो गया। अब चलिए सब शेयर्स को जोड़ लेते हैं कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपए का और इन्होंने टोटल प्रॉफिट बनाया 21,50,000 के आसपास। अब हमें चिंटू जी से दो बातें सीखनी चाहिए। पहला, नेवर इन्वेस्ट लमसम अमाउंट इन सिंगल कंपनी। जैसा कि आपने देखा इन्होंने सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड में अपना 1 लाख लगाया था और आज इनका 90% कैपिटल डूब गया। इन्होंने अदर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया था इसीलिए आज ये प्रॉफिट पर है। दूसरी बात, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बढ़ानी है, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। अब चलिए जो मैंने आपको बताया उसे फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको 4 केस बताई थी। पहला, SIP इन इंडेक्स फंड। इसे कोई भी कर सकता है जिसके पास मार्केट का बहुत कम नॉलेज है या उसके पास टाइम की कमी है। ये चारों में से सबसे कम रिस्की है और ये आपको FD से ज्यादा रिटर्न देगी। केस नंबर 2, लमसम इन इंडेक्स फंड। इसे वही लोग करे जो पेशेंस रख सकते हैं। जब मार्केट वर्स्ट कंडीशन में होगी ना तो बिलीव रखिए कि मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। नंबर 3, SIP इन इंडिविजुअल कंपनी। इस स्ट्रेटेजी में पहले 2 केस के मुकाबले में रिस्क ज्यादा है। रिस्क है तो इश्क है, पर हाँ इसीलिए रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। स्ट्रेटेजी में आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना ही होगा, थोड़ी रिसर्च करनी होगी। लास्ट में लमसम इन इंडिविजुअल कंपनी। इस स्ट्रेटेजी में पिछले सभी केसों के मुकाबले रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है और ये आपको मल्टी मिलियनेयर बना सकती है। पर इसके लिए आपको मार्केट को बहुत ही गहराई से एनालाइज करना होगा और आपका रिस्क एपिटाइट भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है जो आपके मन में SIP और लमसम के बीच में कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो गई होगी और आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। और अगर आप कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।